नमस्कार दोस्तों। अब जो है जल्दीबाजी में मैं आपको घर से चलते हुए दिखा नहीं पाया। फिर ये देखिए सामने से मेट्रो आके जो दिल्ली की तरफ से मेट्रो आई है वो यहाँ दी एंड हो रहा है इसमें। और जो मैं दूसरे फाटक पे आपको दिखाता हूँ उस तरफ जो चक्का एक बार हुआ है सिवाया गाँव के पास में एक कॉलोनी कट रही है, इसे पार करते हुए इधर ही जाएगी। तो दोस्तों यही है, चल रहे हैं मेरठ काम में। थोड़ा कचहरी में भी आज एक तारीख है, तो उसमें जो है यही बात करेंगे कि जो एक पॉइंट है काफ़ी टाइम से चल रहा है ठगी का, वो ऑनलाइन ठगी है या आपका जानकार कोई आपसे ठगी करवाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे आज के टाइम में बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी में ठगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये पॉइंट रखेंगे आज, चलते हैं फटाफट। दोस्तों अब मोटरसाइकिल यहाँ पार्किंग में लगा दी है, पार्किंग में लगा के चलेंगे अब अंदर फटाफट, देखेंगे तारीख का क्या। ओहो बहुत ट्रैफिक है भाई रोड पर। दोस्तों रोड पर ट्रैफिक को देख के जिस तरह से पुराने वाहनों पर रोक लगाई गई है, तो ट्रैफिक बढ़ता देख के ये लगा है कि जब इतने पुराने वाहन रोके गए हैं, कबाड़ में कटवाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, और पब्लिक भी डर गई थी फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धरपकड़ हो गई थी, क्योंकि नियम बदलेंगे और जनता पे लोड पड़ेगा। तो दोस्तों जो ये गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का टाइम जो फिक्स किया गया है, तो वाहन रोड पे पब्लिक अब ज़्यादा चला रही है, ज़्यादा डीजल पेट्रोल ज़्यादा फूंक रही है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये आ गया कि टाइम लिमिटेड है, इसे खड़ा रख नहीं सकते, इस वाहन को चलाओ। तो दोस्तों ये नियम भी देखो कितना धांसू था, जिसके भी दिमाग से ये नियम निकला, जो भी मास्टरमाइंड रहा है, मास्टरमाइंड ही कहेंगे, MBA या जो भी माइंडेड लोग होते हैं जो इस तरह के नियम बनाते हैं और सरकार को देते हैं कि ये नियम लाओगे तो ऐसा होगा और ये नियम लाओगे तो ऐसा होगा। तो दोस्तों ये जो नियम लाया गया था पुराना वाहन रोकने के लिए, ये प्रदूषण रोकने के लिए नहीं था कि कबाड़ वाहन धुआं देते हुए रोड पर चल रहे हैं। ये बिक्री, नए वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डीजल पेट्रोल की खपत देश में हो उसके लिए था। क्योंकि अगर टाइम लिमिट कर देंगे किसी भी चीज़ की, तो उसमें पब्लिक घबराएगी और वो अपने वाहन को खड़ा नहीं रखेगी, वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करेंगे कि ये 10 साल में 15 साल में रिटायर हो जाएगा, इसलिए इसे जितना भी चला सकते हो चलाओ। तो दोस्तों ये चीज़ गौर करने की है कि अगर कोई हमारे सामने यस कह रहा है तो उसका मतलब हमेशा यस नहीं है, उसका मतलब 100 बार नो भी हो सकता है, NO नो। जैसे कोई कह रहा है यस यस यस, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ राज है इस यस में, कि इतनी आसानी से तो ये यस कहने वाला नहीं था, तो इसका मतलब उसका मतलब 100 बार 1000 बार नो है। और नो कह रहा है तो नो का मतलब यस है। तो दोस्तों हर चीज़ में एक राज है, इसे समझिए आप गहराई से। क्योंकि जब पुराने वाहनों पर रोक लगी थी तो ये समझाया गया था पब्लिक को कि किसी भी तरह से प्रदूषण रोका जाएगा और जो है एक्सीडेंट कम होंगे, और ये नाटक और वो नाटक बला बला बला। लेकिन दोस्तों हुआ उसका उल्टा। अगर आप देखेंगे तो आप अपने वाहन को, मोटरसाइकिल हो चाहे उसमें गाड़ी हो, तो आप उसे खड़ा नहीं रखना चाहते। आपको पता है 10 साल में या 15 साल में वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, रिटायर हो जाएगी, कबाड़ में देने पड़ेगी। 10-15 लाख की गाड़ी भी है या किसी की 5-7 की है, तो आप उसे ज़्यादा चला रहे हैं। और रोड पे फिर अब जब ज़्यादा चला रहे हैं तो रोड पर ज़्यादा वाहन है, तो पुराने वाहनों की बजाय नयों की डिमांड बढ़ी, बड़े लोग और ज़्यादा बड़े हो गए और गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास तो फैशन के चक्कर में बर्बाद ही होने लग रहा। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट, तारीख ले लेते हैं। दोस्तों आज देखें भीड़, आज तारीख ज़्यादा लगी है, आज ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग है देखें। और हमारी बाइक, अब मैं थोड़ा लेट आता हूँ वैसे 2-2:30 बजे के बाद में, आज मैं जल्दी आ गया तारीख लगवा के, तो अब मुझे बाइक अंदर से निकालनी पड़ेगी। टिंग टांग वो देखते हैं वहाँ है फर्स्ट में देखते हैं। और दोस्तों पीछे भी देखें, ये देखें भीड़। तो दोस्तों ये है कमाल वाहन, पुराने वाहन रोकने का, कि नए नए बिकेंगे और लोग ज़्यादा चलाएंगे। तो आपको कैसी लगी वो बात, उस पर ज़रूर अपने कमेंट देना कि कितना दिमाग लड़ाया कि पुराने वाहन बंद कर देंगे, नयों की लिमिट कर देंगे, तो नए ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा चलेंगे, रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ज़्यादा टैक्स आएगा। पिंग पोंग यार, गोबर उठाने वाले में भी दिमाग है।
ढूंढने वालों की 10-20 बाइक खड़ी। दोस्तों अब जो है भाई की मेहनत देखना आप, आपको लगता होगा कि पार्किंग के पैसे देते हैं। अब ये देखो ट्रैफिक भी नहीं रोक सकते। यहाँ से 2 वाहन हटा दिए हैं, 2 मोटरसाइकिल। अब ये हटाई है, फिर इसे इधर करेगा पूरा दिन। अब देखो वहाँ मेरी 5वीं लाइन में है, तो देखो भाई कितनी मेहनत करेगा। इधर यहाँ ट्रैफिक है, बराबर पूरा ट्रैफिक है, तो अपना वाहन जो है पार्किंग में खड़ा करें और पैसे भी अपने जो है पूरे दें। बहुत मेहनत का काम है इनका। देखो कितना वाहन। दोस्तों अब कचहरी से आ गए हैं और मैं आपको यहाँ एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे सामने की है, मेरठ कॉलेज के पिछले गेट के सामने की रोड खाली पड़ी है और वहाँ जाम लगता है। जो कुटी चौराहे वाला चोपला है, देखो ये गाड़ी भी बच के ही आई है, थार। तो समझ में बात ही नहीं आता, एक चौराहे से ही पब्लिक इतना जाम लगा रही है, बाकी उसके उधर भी गंगानगर की साइड वाला, ये वाला भी और इस साग्य वाला भी। और देखें ये रोड भी यहाँ खाली पड़ी है बिल्कुल। लेकिन कुटी वाले चौराहे पे ही जो आके यहाँ मिलता है, माल रोड से दूसरी रोड है, इस पे ही जाम क्यों लगाती है पब्लिक? बाकी जिस चौराहे पे हम खड़े हैं या इससे आगे वाला भी और उससे पीछे वाला भी, वे खाली पड़े रहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा है भेड्डा चाल है हर चीज़ में। पब्लिक जो है समझना नहीं चाहती बात को बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ भी जाम लगता है उसके आसपास में कोई ना कोई रास्ता अच्छा रहता जरूर है, बस थोड़ा समझने की बात है। देखो वहाँ अब भी जाम लग रहा है, अगर आप देखें तो ये देखें, ये देखो वहाँ भयंकर जाम है। उधर बारातगर भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। बिल्कुल इतना भयानक जाम लग जाता है कि क्रॉसिंग पे बिल्कुल बंद। अब पुलिस आएगी तभी वो जाम खुलेगा। और दोस्तों इसी के पीछे आप देखें, ये चोपला खाली पड़ा है बिल्कुल। और इससे पीछे भी ऐसी खाली पड़ा है वो मंदिर वाला, जो कि उधर माल रोड की तरफ जाता है। तो कमाल ये देखो ये यहाँ पब्लिक बिल्कुल, हमने देखा है सलीके से चलना तो कोई नहीं चाहता, और बाकी रोड खाली पड़ी है, एक पे ही ज्यादा जोर हो रहे हैं। दोस्तों आज देखें हमें एक बहुत ही रेयर कलर मिला है, बहुत ही शानदार जर्मन शेफर्ड का जोड़ा है, बहुत ही बढ़िया। ये देखें बहुत ही प्यारा। दोस्तों अब वीडियो का दी एंड करते हैं, बस घर पहुंचने वाले हैं, A to Z पे पहुंच गए हैं। और दोस्तों ये देखें इन रोड पे बढ़ती हुई गाड़ियों को देख के बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिसने भी मास्टरमाइंड ने दिमाग लड़ाया वो बिल्कुल सही लड़ाया, कि अपनी ताकत से, अपनी पावर से पुरानी गाड़ियों को रोक देंगे और नया नियम ये निकाल देंगे कि 15 साल की और 10 साल की लिमिट है वाहनों की। तो इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, खलबली मचेगी और वो ज़्यादा चलाएंगे अपने वाहन को। तो दोस्तों पहले का मुकाबला वाहन करीब जो है 50-100 गुना ज़्यादा चल रहे हैं। लोग बाग जहाँ पैदल चलते थे वहाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी 10 साल बाद या 15 साल बाद कागजों में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वाहन ज़्यादा चल रहे हैं रोडों पे, भीड़ भाड़ की समस्या है। तो ये हुआ, तो मैं उस मास्टरमाइंड को सलाम करता हूँ। धन्यवाद, जुड़े रहिए। वाह रे वाह मेरे मास्टरमाइंड, तने क्या दिमाग लगाया। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही स्टेडियम है, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसमें मेला लगा था, कृषि मेला। अब ये बच्चों के शाम को और सुबह को स्पोर्ट्स के लिए काम आता है। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, बाकी शाम को इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग और